भगवान श्री राघवेंद्र जनक सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान है और भगवान श्री राम के निकट भक्त, उनके परिकर के भक्त वो विविध चिन्ह लेकर के राम राज्य के जो चिन्ह हैं, चिन्ह अलग अलग भक्तों के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। श्री भरत भगवान श्री राम के पीछे छत्र लेकर खड़े हैं, शत्रुघ्न के हाथ में समर है और वे बाईं ओर खड़े हैं। श्री लक्ष्मण के हाथ में धनुष और बाण है और वे दाहिनी दिशा में खड़े हैं। श्री हनुमान जी के हाथ में पंखा है, वेजन है और प्रभु के वे सामने हैं। अंगद और विभीषण हाथ में शक्ति और ढाल लिए हुए भगवान श्री राघवेंद्र की ओर देख रहे हैं। इस तरह से इन भक्तों के बीच में भगवान श्री राम सुशोभित हो रहे हैं और इन भक्तों के हाथ में अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो राज चिन्ह है, ये किसी विशेष तात्पर्य से चुने जाते हैं और जिन अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चिन्ह दिए गए, उसके पीछे राम राज्य का दर्शन है और अलग अलग भक्तों की भगवान राम के इस राम राज्य में क्या भूमिका है, इस भूमिका की ओर भी संकेत किया गया। तो इस समारंभ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री भरत की है, क्योंकि वे सिंहासन के पीछे छत्र लेकर के खड़े। वैसे छत्र की दो परंपराएं हैं। एक तो छत्र सिंहासन में ही जुड़ा रहता है, सिंहासन में ही स्थिर कर दिया जाता है, और दूसरी परंपरा है कि छत्र लेकर के कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा। तो भगवान श्री राम के छत्र के सिंहासन में छत्र जुड़ा हुआ नहीं, अपितु वो छत्र विभीषण भरत के हाथ में है और भरत ही भगवान श्री राम और जनकनंदिनी सीता के सिर पर छत्र लगाए हुए। ये जो श्री भरत के हाथ में छत्र है, तो इसका जो निहित तात्पर्य है, भगवान श्री राम का जो संकेत है, आइए उस पर विचार करें। राम राज्य का, जिसे संसार की दृष्टि में राम राज्य कहा जाता है, भगवान श्री राम मानो ये बताना चाहते हैं कि आंतरिक दृष्टि से वो राम राज्य न होकर के भरत राज्य। क्योंकि जब श्री भरत छत्र लेकर के खड़े होते हैं, तो जिसके सिर पर छत्र होता है, वही राजा के रूप में वंदनीय है। राज्य का सबसे प्रमुख चिन्ह छत्र माना जाता है और प्राचीन ज्योतिष परंपरा में जब राज्य परिवर्तन या राज्य विनष्ट होने की ओर संकेत किया जाता था, तो उसके लिए शब्द कहते हैं छत्रभंग। रामचरितमानस में भी रावण का पतन होने के पहले रावण के छत्र का भंग किया गया, इसकी ओर संकेत किया गया। लंका के सुबेल शैल पर भगवान राम है और सुबेल शैल के सामने वाले शिखर पर रावण बैठा हुआ।
का भगवान श्री राम के हाथ में एक बाण है और इस बाण पर बार बार अपना हाथ घुमा रहा है और सामने वाले शिखर पर रावण की नृत्यशाला है, रावण की संगीतशाला है और रावण ने सेवकों को, मंत्रियों को आदेश दिया कि नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाए और वो उस शिखर पर नृत्य और संगीत के आनंद में डूबा हुआ। तो भगवान श्री राघवेंद्र पहले पूर्व दिशा की ओर देखते हैं और पूर्व दिशा में चंद्रमा को उदित देख करके जब भगवान श्री राघवेंद्र चंद्रमा के संदर्भ में प्रश्न करते हैं, मित्रों आप लोग ये बताइए कि ये चंद्रमा में कालिमा कैसी, और उसमें प्रत्येक भक्त ने अपनी भावना के अनुकूल उत्तर दिए। पर अचानक भगवान की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर से हट करके दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है, जहां पर जिस शिखर पर रावण सिंहासन पर बैठा हुआ नृत्य संगीत में डूबा हुआ। तो ये जो दक्षिण दिशा है, हमारे यहाँ अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता माने गए हैं। तो दक्षिण दिशा को के अधिपति यमराज है काल। दक्षिण दिशा में रावण बैठा हुआ है, इसका अभिप्राय यह है कि रावण काल की गोद में बैठा हुआ, काल की दिशा में बैठा हुआ। किंतु रावण के चरित्र की ये विडंबना है कि वो काल के सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। साक्षात भगवान राम अपने हाथ में बाण लिए हुए हैं और भगवान राम का बाण भी काल ही। गोस्वामी जी अपने मन को सावधान करते हुए ये कहते हैं कि का मन तू भगवान राम के हाथ के धनुष और बाण को देख करके सावधान हो जा। ये धनुष और बाण क्या है? तुम्हें कहते हैं लव निमेश परमाणु युग, बरस कल्प सर चंड भजस न मन ते राम कं, काल जासु कोदंड, जिनका काल ही कोदंड है। और लव निमेश परमाणु आदि जो समय के नाम है, अलग अलग समय के भिन्न भिन्न भागों के जो नामकरण किए गए हैं, वही श्री राम के बाण। तो इसका अभिप्राय है कि एक और ईश्वर जिसके हाथ में काल, काल जो है वो निरंतर ईश्वर के द्वारा संचालित है। ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही काल कार्य करता है। और दूसरी ओर जीव है जो मरण धर्मा है, जो काल की गोदी में बैठा हुआ है। तब फिर भी रावण को देख करके ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो काल का ग्रास बनने वाला है या काल का बाण जो है इस समय कुछ क्षणों के बाद ही सक्रिय होने वाला है। तो इसके लिए भट्टिहर जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, और रावण का स्वरूप भी यही है कि जैसे जब व्यक्ति कोई नशा पी लेता है तो नशा पी लेने के पश्चात फिर वो वास्तविकता को भूल जाता है और अपनी मन की जो कल्पना की दुनिया है उसी में खोता है, उसी में वो डूबता है। इसी प्रकार से केवल ये दशा रावण की ही नहीं है, संसार के अगणित व्यक्तियों की दशा यही। और वे जिस मदिरा को पीकर के उन्मत्त हो रहे हैं, मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं रावण मूर्तिमान मोह, और मोह शब्द का अगर सरल अर्थ करें तो इसको यूं कह सकते हैं कि जान करके जो न जानना है वही मोह है। जानना ज्ञान है, न जानना अज्ञान है, पर जानते हुए भी उसके प्रतिकूल आचरण करना यही मोह। तो ये जो रावण की स्थिति है वो अज्ञान की स्थिति नहीं, ज्ञान की स्थिति तो है ही नहीं, पर वो मोह की स्थिति। काल के सत्य को जानने के पश्चात भी कब उन्मत्त हो रहा है
कौन सी मदिरा पी करके रतिहर नींद तक में कहते हैं, कैसे आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति काल की गोदी में बैठा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान का बाण जो है प्रस्तुत है, न जाने कब वो बाण चल पड़ेगा, पर इतना होते हुए भी व्यक्ति अपने ही राग रंग में डूबा हुआ है। तो वो ये दिखाने की चेष्टा करता है, रावण ये बताने की चेष्टा करता है कि राम के सेना लेकर के आने का मेरे अंतःकरण पर कोई प्रभाव नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने व्यंग किया। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका के घर घर में, लंका के प्रत्येक घर में हनुमान जी बैठे। तो उस समय गोस्वामी जी ने एक बड़ा व्यंग्यात्मक वाक्य लिखा। हनुमान जी रावण के घर के भीतर जहां रावण है वहां घुसे और फिर हनुमान जी विभीषण के द्वार पर आकर के खड़े हो गए। तो दोनों में गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द बदल दिया। जिस समय हनुमान जी रावण के घर में जाते हैं तो बोले, गयो दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कही जात सुनाई, और सैन्य किए देखा कपिते ही। हनुमान जी जो है जब वो रावण के पास गए तो रावण इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि रावण की नींद नहीं खुली। इसमें गोस्वामी जी का दोनों तात्पर्य। रावण की नींद गहरी है, पर इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य है कि हनुमान जी तो मुक्तमान वैराग्य है, और रामचरितमानस की मान्यता यह है कि जब वैराग्य जीवन में आता है तो व्यक्ति जाग जाता है। जानिए तवन जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य ही जगाने वाला है, और संत वैराग्य का संदेश लेकर के जीव को जगाने के लिए आए हुए। लेकिन व्यंग्य क्या है? हनुमान जी जैसे संत के आने पर भी जिसकी नींद न खुले वो रावण। न जाने कितने लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि कितना भी बड़ा संत, कितना भी बड़ा वैराग्यवान क्यों ना आवे, पर उनकी नींद नहीं खुली। और विभीषण रहते तो लंका में है, पर उनकी विशेषता क्या है? बोले, मनमह तरक करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। जो जग जाए वो विभीषण, और जो सोया रह जाए वो रावण। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संतों के संदेश को सुन करके उन्होंने उस संदेश को पहचाना और विभीषण भगवान राम की शरण में चले गए। रावण को चाहे आप कह लीजिए मोहमयी निद्रा है, चाहे ये कह लीजिए कि मोहमयी प्रमाद मदिरा है, और रावण ये प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है, क्या चिंता है अगर राम सेना लेकर के आ गए हैं, मेरे राग रंग में, मेरे नृत्य में, मेरे भोग में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम ने उस दृश्य को देखा, और उस दृश्य को देख करके भगवान राम ने विभीषण से पूछा, क्या विभीषण ये दक्षिण दिशा में बड़े सघन बादल छाए हुए हैं, गर्जना भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है, और ऐसा लग रहा है कि बादल गरजते हुए ओले बरसा रहे हैं, कहीं ये बादल इधर भी तो नहीं आने वाले? भगवान राम की भाषा तो बड़ी सांकेतिक थी। विभीषण जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने जिसे बादल समझ लिया है वो बादल नहीं। तब क्या है? बोले, रावण का जो काले रंग का छत्र है, रावण के छत्र का रंग काला, ये वो रावण के सिर पर सुशोभित, वो रावण के सिर पर, रावण उसी छत्र के नीचे बैठा हुआ। तो विभीषण इसके लिए उस छत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सुई जल जलद घटा अति कारी। यह बड़ा सुंदर संकेत, बड़े महत्व का। क्या छत्र शब्द का जो अर्थ है वो है जो व्यक्ति की रक्षा करे घाव से, आघात से, धूप से, वर्षा से, विविध विरोधी परिस्थितियों से, उसी को छाता कहते हैं, उसी को संस्कृत में छत्र कहते हैं। और राजा छत्र धारण करता है, इसका अभिप्राय यह है कि वो तो सारी प्रजा के ऊपर, राजा के सिर पर छत्र जो है वो केवल राजा के सिर का छत्र नहीं है, का वो तो वस्तुतः राजा अपने सिर पर छत्र लेकर के सारे समाज को अपने छत्र के नीचे ले लेता है, सारी प्रजा उसके छत्र के नीचे आ जाती है। और उसका अभिप्राय है कि राजा का कार्य है कि वो राज छत्र के द्वारा
जब राज छत्र को स्वीकार करे तो उसके द्वारा सबकी रक्षा करे, तब विपत्तियों से रक्षा करे, समस्याओं और संकटों से रक्षा करे। यही राजा के सिर का छत्र जो है तब वो संकेत करने वाला है कि जैसे व्यक्ति के सिर का छत्र व्यक्ति की रक्षा करता है, इसी प्रकार से प्रजा के सिर पर राजा को भी छत्र के समान रक्षा करना चाहिए। विभीषण जी ने भगवान राम से कहा कि ये तो जो काले रंग का छत्र है ये तो बादल है, तो ये जिसको आप बादल समझ रहे हैं वो बादल नहीं है। हमारा ये तो रावण के सिर का छत्र है। पर भगवान राम के व्यंग पर विभीषण का ध्यान पूरी तरह नहीं है। भगवान राम ने व्यंग किया कि हाँ तुम्हारे भाई का सिर बादल की तरह तो दिखाई दे रहा, लेकिन विडंबना क्या है? तो विडंबना यह है कि बादल में दो विरोधी गुण है। तो बादल के द्वारा अगर जल की वर्षा हो तो खेती हरी भरी होती है, लोगों की ऊष्मा मिलती है, थकान मिलती है, लोगों की तृप्ति मिलती है। पर जल का ही एक दूसरा रूप ओला। और जब कभी आप देखते हैं कि उन्हीं बादलों से जिनसे जल बरसता है, जब कभी ओला गिरने लगता है तो परिणाम क्या होगा कि जल के द्वारा जहां जीवन मिलेगा वहां पर ओला बरस करके जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के सिर पर ये ओला पड़ेगा उस व्यक्ति के सिर को तोड़ करके रख देगा। तो भगवान राम का व्यंग तो रावण के लिए ये था कि राजा का छत्र तो दूसरों की रक्षा करने के लिए है, पर तुम्हारे भाई का छत्र तो दूसरों को कष्ट देने के लिए। ये पानी बरसाने वाला नहीं, कहे तो ओला बरसाने वाला, समाज को अपने सद्गुणों के द्वारा, सद्गुण जल के रूप में यदि परिणत हो तो समाज की सेवा करे, और सद्गुण का उपयोग अगर वीरता का, अपनी धीरता का, अपने ऐश्वर्य का कोई दुरुपयोग करे तो समाज को संकट में डाल देगा। तब भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य था कि तुम रावण को कह सकते हो कि रावण छत्रपति है, पर रावण वस्तुतः क्या समाज की रक्षा, समाज के को की रक्षा का जो रूप होना चाहिए वो रावण के जीवन में। तब विभीषण जी ने भगवान राम से कहा, महाराज ये जिसको आप बादल समझ रहे हैं तो रावण के सिर का काला छत्र। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही, जिसे आप बिजली समझ रहे हैं और वो मंदोदरी के कान का ताटन, सोई प्रभु मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमन। तो भगवान श्री राघवेंद्र का व्यंग ये था कि बादल छाए हुए हैं और वो बादल के लिए भगवान राम ने जो शब्द कहा वो भगवान राम का शब्द, भगवान राम ये भी कह सकते थे कि बड़े घने बादल छाए हुए हैं, पर भगवान राम ने विभीषण से ये कहा था कि देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड। घमंड शब्द जो है वो दोनों अर्थों में है। घमंड शब्द का एक अर्थ तो ये है जब बादल बहुत घना हो जाए तो घमंड बादल छाया हुआ, और जब किसी व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा अभिमान आ जाता है तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा घमंडी। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब घमंडी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है, पद प्राप्त होता है, छत्र प्राप्त होता है, तो ऐसा घमंडी व्यक्ति जो है गर्जना करता है, अपने गर्जना अहंकार का प्रदर्शन, और अहंकार के प्रदर्शन के साथ साथ बिजली चमक रही, इसका अभिप्राय। तो बिजली की विशेषता यह है कि बिजली में चमक तो है, पर बिजली के चमक के साथ साथ एक बात प्रत्यक्ष देखते हैं कि बिजली की चमक में व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाई देता। बिजली के चमक में हमारे आपके घर की समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि बिजली की जो चमक होती है वो तो क्षणिक होती है। और दामिनी दमक न रह धनवाहिनी, ये मानो रावण की उस वृत्ति पर व्यंग है कि जहां अभिमान से प्रेरित व्यक्ति बिजली की चमक, जीवन में जो क्षणिक भोग विलास, क्षणिक ऐश्वर्य की जो चमक है, क्षणिक पद और सत्ता की जो चमक है, उसी को सत्य मान करके दूसरों को उत्पीड़ित करने का प्रयास कर रहा है। जब विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु ये मंदोदरी के कान का जो ताटंक है वही बिजली है, बिजली की तरह आपको प्रतीत हो रहा है, और रावण की नृत्यशाला में जो वाद्य बज रहे हैं उसी को आप बादल की गर्जना समझ रहे हैं। जो रावण की नृत्यशाला में संगीत हो रहा है उसी को आप मेघ की ध्वनि समझ रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने व्यक्त किया भगवान श्री राघवेंद्र ने, तो उस समय तुरंत जिस बाण को भगवान राम अभी लिए हुए थे, तब भगवान राम ने उस बाण को धनुष पर चढ़ाया और वहां शब्द आता, तब प्रभु मुस्कान
जब ईश्वर देखता है कि जीव इतना अभिमानी हो गया है कि वो इतने बड़े बड़े संकेत, ये ईश्वर जो है विविध रूपों में इतना देता है। इसका अभिप्राय है कि प्रभु के आने के पहले हनुमान जी आ चुके, हनुमान जी जैसा संत आ चुका, और इसका अभिप्राय है कि संतों के माध्यम से तो भगवान जीव को चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन जब जीव चेतावनी की उपेक्षा करके अपने भोग और राग रंग में डूबता है, जब समाज को कष्ट देने की चेष्टा करता है, तब भगवान का जो बाण है, काल का जो बाण है, वो बाण चलता है, और वो काल का बाण चल करके छत्र मुकुट, ये राजा के चिन्ह है। राजा के सिर पर जो छत्र है वो राजा का प्रमुख चिन्ह है, राजा के सिर का मुकुट दूसरा चिन्ह है। तब भगवान राम ने इन तीन वस्तुओं को अपने बाण के द्वारा गिरा दिया, और वो तीनों वस्तुएं थी छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बार। पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबके देखत मही गिरे मरमन कोउंडा। कब वो रावण का छत्र, रावण के सिर का मुकुट और रावण मंदोदरी के कान का ताटंक तो नीचे जाकर के गिर गया, लेकिन कैसे गिरा कि ये किसी ने नहीं देखा। सब आश्चर्य से देखने लगे। कंप न तो भूडोला है, कंप न भूमि न मरुत विशेखा, न आधी चली, कंप न भूमि न मरुत विशेखा, और अस्त्र शस्त्र को नयन न देखा, किसी ने किसी बाण को भी आते हुए नहीं देखा। और उसका अभिप्राय क्या है कि ईश्वर के द्वारा जब मृत्यु निकट आती है, काल जब निकट आता है, तो क्या दिखाई देता है कि कैसे मृत्यु हुई, क्या कारण है। तो ईश्वर का बाण छाती में लगा, सिर में लगा, कहाँ लगा, यही छत्र रावण का गिरता है। पर रावण का दुर्भाग्य ये है, रावण का अविवेक यही है, इसीलिए रावण को मोह का प्रतीक मानते हैं कि मंदोदरी तो बाण का अर्थ समझ गई। मंदोदरी के कान के पास बाण आया, तो मंदोदरी के कान का जब ताटंक गिर गया, तो मंदोदरी बड़ी विवेक में, और उसने ये सोचा कि प्रभु का बाण मेरे कान के पास आया तो केवल मेरे ताटंक को काटने के लिए थोड़ी आया। जब कान के पास कोई आता है तो कुछ कहने के लिए आता है। तो मंदोदरी को लगा कि भगवान के बाण ने मुझसे कह दिया, संदेश दिया कि अभी तुम अपने पति को समझा लो, नहीं तो उसका विनाश जो है वह संभावी है। तब काल के संदेश को पत्नी ने समझ लिया, मंदोदरी ने समझ लिया, और ये सोचा कि हम रावण को समझा दें। रावण ने तो अपने पांडित्य से उस छत्र गिरने की भी विचित्र व्याख्या कर दिया। छत्र मुकुट ताटंक गिर जाने की को देख करके सारे सभा के लोग भय के मारे कांपने लगे। अशुगुण भय भयंकर भारी, सोचन सब निज हृदय विचारी। सबके हृदय में आतंक फैल गया, अरे ये तो बड़ा अशुभ हुआ। रावण ने हंस करके सभा की ओर देखा, लगता है आप लोगों ने छत्र मुकुट ताटंक गिरने को अशुभ समझ लिया। ये अशुभ नहीं है, ये दूसरों के लिए अशुभ है, मेरे लिए समझ। क्यों? का मेरा सिर जब शंकर जी के सामने गिरा तो शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे नए नए सिर निकलेंगे। तो अगर छत्र गिरा है तो ये समझ लो कि नए नए छत्र और राज्य मिलेगा। ये विस्तार का ही लक्षण है, ये विनाश का लक्षण है। मंदोदरी ने सिर पीट लिया। इसका अभिप्राय कि ईश्वर के संकेत की व्याख्या भी अपनी बुद्धि से चाहे जैसी कर सकता है। तो रावण जैसी व्याख्या का तात्पर्य हुआ कि उसमें भी अर्थ ये ले लिया कि समय की प्रतिकूलता नहीं, समय की अनुकूलता का लक्षण है। मंदोदरी ने सोचा सभा में समझाना तो ठीक नहीं रहेगा, कर कही पति भवन निज आनी। मंदोदरी ने एकांत में हाथ पकड़ लिया रावण का और एकांत में ले गई, और एकांत में फिर भगवान राम के स्वरूप का वर्णन किया, और ये कहा कि राम साक्षात ईश्वर है, पातालिनी श्री राम का चरण है, आकाशी राम का सिर है, ये सारा ब्रह्मांड राम का शरीर है। पद पाताल अजधामा अपर लोग अंग अंग विश्रामा, और विभुत विलास निरंतर काल। ये भगवान की जो भौहें हैं वही काल, और नयन दिवाकर कच घन माला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, लव और निवस दिवस निमेष अपारा। और वहां पर मंदोदरी ने बड़ा संकेत सुंदर किया। उस संकेत का तात्पर्य यह था कि वस्तुतः अगर आप इस विराट रूप का भजन करें तो आपका कल्याण होगा। तब भगवान की व्यापकता और महिमा मंदोदरी के द्वारा कही। पर रावण का वही हो, वही रावण की जो अपनी पंडिताई की शैली है, रावण ने मंदोदरी के भाषण की भी व्याख्या कर दी,
और मंदोदरी के भाषण की व्याख्या करके कहा कि जब तुमने राम की प्रशंसा प्रारंभ किया तो मुझे पहले बड़ा क्रोध आया और मुझे लगा कि मेरी पत्नी मेरे शब्दों की प्रशंसा कर रही, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हारे भाषण को गहराई से सुना तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, तुम तो सचमुच पतिव्रता मेरी अनन्या अनुरागणी पत्नी हो, तुम ऐसे भूल कैसे कर सकती हो। तुम्हारे भाषण का रहस्य तो दूसरा, और रहस्य तब दूसरा हो गया जब तुमने ये कह दिया कि राम, अगर तुमने कहा होता कि अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम का भजन करो तो मैं समझ लेता तुम मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, पर तुमने ये कहा कि उन राम का चरण पाताल है, आकाश उनका सिर है, तो मैं समझ गया वो अयोध्या वाला राम नहीं हो सकता, वो राम तो बस मैं ही हूँ। ये मेरा वर्णन जितना तुमने किया है ये मेरे किया है, सारा आकाश पाताल मेरे ही बस में है, इसलिए जानो किया थोड़ी चतुराई और ये विधि कहो और प्रभुताई। इस तरह से रावण जिस समय तब मंदोदरी ने सुन लिया इस व्याख्या को समझ गई, बोले मंदोदरी मन असभय, क्या बोले प्रिय ही काल बस मत भ्रम भय। क्यों काल किसी को मारता कैसे है, बंदूक लेके काल थोड़ी है, कई अस्त्र लेकर के नहीं आया, तब कैसे, बोले काल दंड कहीं काबू न मारा, हर धर्म बल बुद्धि विचार। जब ये चार वस्तुएं व्यक्ति के जीवन से चली जाए तो समझ लेना चाहिए कि काल जो है विनाश के लिए तुला हुआ है। और इस तरह से रावण की जो चल संपत्ति है, जो रावण का चल छत्र है, रावण का जो चल राज्य है, जो विनाशशील राज्य है, तो ये केवल रावण के लिए ही नहीं है, संसार के समस्त मोहग्रस्त जीवों के लिए। तो भाई एक रावण का छत्र है जो काल के द्वारा विनष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र राम राज्य का छत्र, ये दोनों परस्पर विरोधी छत्र है, एक ओर रावण का छत्र और दूसरी ओर भगवान राम का के सिर का छत्र। तो ईश्वर का छत्र, ईश्वर ने अपने सिर पर छत्र स्वीकार किया और सचमुच इस भगवान श्री राम के छत्र को स्वीकार करने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान के इस छत्र का आश्रय ले लेगा वही सुरक्षित रह जाएगा, वही धन्य हो जाएगा। भगवान राम के सिर पर छत्र शोभित है, पर भगवान राम ने उस छत्र को सिंहासन में लगाने की आज्ञा नहीं। भगवान ने कहा सिंहासन नहीं, तो जड़ सिंहासन के ऊपर, यहाँ पर प्रतीकात्मक तात्पर्य है कि सिंहासन पर भी छत्र लगाया जा सकता है, पर भगवान राम ने श्री भरत की ओर देखा और भरत की ओर देख करके भगवान राम ने संकेत किया कि भरत, ये जो अयोध्या का राज छत्र है इसे लेकर के तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। क्या तात्पर्य है, जरा इस पर थोड़ा गहराई से आइए विचार करें। अब जब छत्र श्री भरत ने उठाया तो बड़ा अनोखा दृश्य है, क्या छत्र भरत के सिर पर भी है और भगवान राम के सिर पर भी। भगवान राम मानो दर्शन करने वाले से पूछते हैं कौन राजा, दर्शन करने वाला कहेगा जिसके सिर पर छत्र है। तो भगवान राम ने कहा कि छत्र तो मेरे और भरत दोनों के सिर पर, तो वस्तुतः राजा मैं हूं कि भरत। श्री भरत तो यही कहते हैं कि श्री भरत से पूछा गया कि सारे भक्तों को तो भगवान ने दाहिने बाएं सामने खड़ा किया, केवल आप ही अकेले थे कि आपको पीछे खड़ा कर दिया। तो श्री भरत ने यही कहा कि मैं प्रभु के सामने मुंह दिखाने योग्य तो था नहीं, और कोई न कोई सेवा तो प्रभु को देनी थी, इसलिए बड़े उदार है कि ऐसी सेवा दे दिया कि जिससे मुंह भी नहीं दिखाना पड़ा और सेवा भी नहीं, और सेवा भी इतनी सार्थक कि प्रभु के सिर पर छाता लगाने में और सेवा में वो आनंद नहीं जो छाता लगाने में। क्या कभी और सेवा कीजिए तो जिसकी सेवा कीजिएगा उसी को आनंद मिलेगा, पर अगर छाते वाला सेवा कीजिए तो जिसके सिर पर लगेगा वो तो उसको आनंद मिलेगा, जो लगाने वाला है उसके सिर पर भी छाते की छाया आ जाएगी। तो श्री भरत ने कहा सेवा भी कितनी सुंदर है कि प्रभु का छत्र लेकर के सामने नहीं आना पड़ा, और उसके साथ साथ कितना अनोखा मेरा सौभाग्य है कि अब जब लोगों की दृष्टि पड़ेगी कि भरत कहाँ है तो लोग देखेंगे कि भरत तो प्रभु की छत्र छाया में, और जहां जीव ईश्वर की छत्र छाया में पहुंच गया वहां जीव निश्चिंत हो गया। तो इस दृष्टि से ये छत्र की सेवा में स्वीकार करता हूं। पर भगवान राम क्या मानते हैं, देखें इसका प्रतीकात्मक तात्पर्य। सिंहासन जो है वो धर्म का आसन, राजा का आसन धर्म का आसन है, न्याय का आसन। तो धर्म के सिंहासन पर भगवान राम बैठे हुए,
और भगवान राम का रूप क्या है? तो भगवान राम का परिचय देते हुए रामायण में कहा गया, ज्ञान अखंड एक चितावन।